वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में एनवायरनमेंट के नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बीच अंतर देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, कल से टाइम से ही चलेगा एकदम। ठीक है, तो देखते हैं अंतर क्या है। देखो, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले तो मौलिक समानता एक समानता देख लें। तो बेसिक समानता ये है कि दोनों के दोनों, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे वो वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों का काम है संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना किसको, वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को। ठीक है, आप अगर नेशनल पार्क में जाते हो तो आपको पेड़ पौधे जानवर, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वही सब कुछ मिल रहा है, पेड़ पौधे जानवर सब कुछ मिल रहा है। तो फाइनली इनका काम क्या है? इनका काम है कि प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इनका जो एक मौलिक अंतर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में जो मूल अंतर है, वो मूल अंतर ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, मानव गतिविधियों का मूल अंतर है। क्या मानव गतिविधियां? कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर मानव गतिविधियां अलाउ की गई हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड गतिविधियां अलाउ की गई। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, आप कृषि कर सकते हो, आप शहद अगर इकट्ठा करना चाहते हो आप शहद इकट्ठा कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि लकड़ियाँ इकट्ठा कर लें आप लकड़ियाँ इकट्ठे कर सकते हो। लिमिटेड एक्सेस को अलाउ किया गया। ऐसा नहीं कि आप वन्यजीव अभयारण्य में घुसे और तेल डाल के आग लगा दी, वो नहीं कर पाओगे आप। लिमिटेड एक्सेस दी गई है। साथ ही साथ अगर मैं इस जगह पर बात करूं नेशनल पार्क की, तो राष्ट्रीय उद्यान में आपको परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड इन दी नेशनल पार्क। किसी भी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव गतिविधियां हैं उनको अलाउ नहीं किया गया। ठीक, ये है मूल अंतर किसके बीच में? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। और अंतर समझते हैं, आगे चलें। देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं तुमको। एक तरफ लिख रहा है वन्यजीव अभयारण्य और एक तरफ दिख रहा है नेशनल पार्क। तो पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड लाइक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, शहद इकट्ठा करना। तो ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन्यजीव अभयारण्य में अलाउ कर दिया गया ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन लिमिटेड एक्सेस है। बार बार बोल रहा हूँ, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। लिमिटेड का मतलब समझना। और यहाँ पर लिखा है कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। कोई भी मानव गतिविधि मतलब किसी भी मानव गतिविधि को अनुमति नहीं दी गई है नेशनल पार्क के अंदर। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका मेन एम इज टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन उद्देश्य है एक पर्टिकुलर जो वनस्पति है उसका या फिर जानवर का कंजर्वेशन करना। फॉर एग्जांपल, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में है। क्या करती है? इंडियन डायनासोर्स जो भारतीय गेंडा है उसका संरक्षण करता है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उस पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ इंडियन गेंडा को ही संरक्षित किया जाएगा। वो उसके साथ पौधे भी होंगे, घास भी होगी, पक्षी भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मेन फोकस कहाँ पर है? इंडियन डायनासोर्स जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है उसको फोकस, उस पर फोकस मेन देना है। वहीं पर नेशनल पार्क में क्या होगा? नेशनल पार्क में हर चीज़ होगा। नेशनल पार्क कैन इंक्लूड फ्लोरा, फौना और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बात करूं पेरियार नेशनल पार्क। ये पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला में है। और इस पेरियार नेशनल पार्क में किसका कंजर्वेशन होता है? एलिफेंट का भी होता है और टाइगर का भी होता है। तो सिर्फ एलिफेंट का नहीं कर रहे। अगर सिर्फ एलिफेंट का करते तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाती वो। ठीक है, तो एलिफेंट का भी कर रहे हैं और टाइगर का भी कर रहे हैं। ठीक, चिड़िया बर्ड्स भी होंगी। तो इसके ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या लिखा हुआ है? देयर आर नो फिक्स बाउंड्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वन्यजीव अभयारण्य होता है उसकी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, जबकि नेशनल पार्क की निश्चित और परिभाषित सीमाएं होती हैं। ठीक, चलें आगे, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि वन्यजीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ ओपन टू दी जनरल पब्लिक। ये आम जनता के लिए खुले रहते हैं। ठीक, आम जनता वहाँ से गुजर सकती है, वहाँ से जा सकती है, पास कर सकती है। नेशनल पार्क में लिखा है कि नॉट यूजली ओपन टू दी पब्लिक। जनरली ये जो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये आम जनता के लिए नहीं खुले रहते हैं। इसके बाद जो लिखा है अगला पॉइंट, ये एक्चुअली में समानता है, ये अंतर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सेंचुरीज आर यूजली फॉर्म्ड बाई दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, अभयारण्य आमतौर पर केंद्र या राज्य सरकार के आदेश से बनते हैं। नेशनल पार्क भी केंद्र और राज्य सरकार के आदेश से ही बनते हैं। ये समानता, ये अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क। एक अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो प्रमोशन हो सकता है लेकिन नेशनल पार्क का डिमोशन नहीं हो सकता। ठीक, चलें आगे। अब देखो, तुमको दिखाई दे रहा होगा, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तथ्य हैं कि देखो, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बाउंड्री को अल्टर करना चाहते हो तो इसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुमति लेनी, स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर को अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले किससे? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से।
ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जिसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, इससे अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इस वन्य जीव अभ्यारण्य की बाउंड्री को परिवर्तित करना चाहते हैं, तभी उसकी बाउंड्री को बदला जा सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये एक व्यक्ति अथॉरिटी होती है, इसको नियुक्त किया जाता है, हु इज द अथॉरिटी टू कंट्रोल मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज मे ग्रांट परमिशन टू पर्सन्स। किसके रिगार्डिंग परमिशन प्रदान करता है ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, किसके रिगार्डिंग, फॉर एंट्री और रेजिडेंस इन दी सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर रहना है या वहाँ पर आपको प्रवेश पाना है, इसके लिए ये परमिशन मिलेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। नंबर 2, फॉर द स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ, साइंटिफिक रिसर्च, फोटोग्राफी, द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी लॉफुल बिजनेस विद द पर्सन रिजाइडिंग इनसाइड एंड टूरिज्म। इसके अलावा किसके लिए अनुमति मांग सकते हो आप इससे आप वन्य जीव वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी, अंदर रहने वाले व्यक्तियों के साथ किसी भी वैध व्यवसाय के लेन देन और पर्यटन के लिए इससे आप अनुमति मांग सकते हो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। ठीक है, ये इसका मुख्य काम है। चले, अब आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आपको नेशनल पार्क दिखाई दे रहे हैं। देखो, जनरली नेशनल पार्क को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडियन एटलस उठाइए और मैप में पहुंचिए, वहाँ पर एक मैप हुआ होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको देखिए और उसको सुबह शाम 2 बार कम से कम खुराक लेनी है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को, और अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़कर एक दिन इसको देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दिख रहा है सबसे ऊपर चमक रहा होगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हिमालयन नेशनल, क्योंकि नेशनल पार्क है तो इसमें हर कुछ होगा, फ्लोरा भी होगा, फौना भी होगा, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, ये फेमस है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये फेमस है ब्लू शीप के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए और मस्क डियर के लिए। ठीक, इसके नीचे दिख रहा है तुमको राजाजी नेशनल पार्क। अच्छा, ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क की तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, एक राजाजी नाम का लड़का था, उसको नंदा देवी नाम की लड़की से प्यार हो गया। तो जो राजाजी नाम के लड़के को नंदा देवी नाम की लड़की से प्यार हो गया, तो राजाजी नाम का लड़का पहुंचा नंदा देवी के पास, क्या लेके, फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंचा और प्रपोज कर दिया, है ना, आई लव यू प्रपोज किया होगा। तो जब प्रपोज कर दिया तो लड़की ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं ले सकती। तो वो लड़की ने पूछा क्यों, क्या हो गया भाई? तो उसने बोला कि तुम पतले हो। तो उसने कहा तीसरी बात, लड़का लौटा, चैलेंज ले लिया उसने, जाके जिम ज्वाइन करी, अच्छी बॉडी बनाई, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाए, वापस से पहुंचा और लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने इस बार प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने मिलकर गंगा नदी में स्विमिंग करी। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोला, लड़के का नाम क्या था, राजा जी, लड़की का नाम नंदा देवी। क्या लेके पहुंचा लड़का लड़की के पास, फ्लावर्स लेके पहुंचा। ठीक, लड़की ने क्या कहते हुए मना किया कि तुम तो ठीक नहीं लग रहे हो, तो लड़का वापस से, लड़के ने क्या ज्वाइन करी, जिम, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, और अंत में दोनों ने प्रपोजल, मतलब एक ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, दोनों लोगों ने गंगा नदी में स्विमिंग करी, तो गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इसका मतलब राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो मैंने तुमको 4 या 5 बताए हैं, ये हैं उत्तराखंड में। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कहानी सुना के। ठीक है, याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। ठीक, देखो तुमको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे कुछ और, फॉर एग्जाम्पल सरिस्का नेशनल पार्क तुमको दिख रहा होगा, ये मैं एक पेन ले लूँ पहले अपना। सरिस्का नेशनल पार्क, ये देखो दिख रहा है तुमको, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। ठीक, टाइगर दिख रहा होगा तुमको, इसको दहाड़ रहा है टाइगर। उसके नीचे दिख रहा है तुमको केवलादेव घाना, तो ये केवलादेव कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में ही है। फेमस किसके लिए, बर्ड्स और हिरन के लिए फेमस है ये। अब तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के देख लेते हैं थोड़े, नॉर्थ ईस्ट के देखते हैं, थोड़े नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये आते भी हैं कहीं ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट में तुमको दिख रहा होगा, देखो काजीरंगा दिख रहा है, असम में, मानस नेशनल पार्क टाइगर के लिए, देखो असम। ठीक, केबुल लामजाओ, ये क्या है, संगाई है, इसके बारे में अभी वीडियो के सबसे आखिरी में संगाई के बारे में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा साउथ इंडिया के बारे में देख लेते हैं, साउथ इंडिया में क्या क्या है। जैसे कि मैं तुमको बताया साउथ इंडिया में क्या क्या है, साउथ इंडिया में है, देखो ये तुमको दिख रहा है पेरियार। पेरियार कहाँ पर है, केरला। पेरियार में हाथी के साथ साथ टाइगर को भी कंजर्व किया जाता है, तो ध्यान रखना, हाथी के साथ टाइगर भी है पेरियार। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क तुमको याद रखो। बांदीपुर देखो, बांदीपुर में तुमको टाइगर दिख रहा होगा, ये कहाँ पे, कर्नाटक नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये इस तरीके से अगर तुम मैप देखते रहोगे तो तुमको किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। गिर देखो, गिर नेशनल पार्क तुमको दिख रहा होगा, ये देखो गिर, ये गुजरात में, ये देखो गिर है, गिर गुजरात है, ऐसे एक लाइन बैठा हुआ है। चलें आगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, असम में है। भारतीय गेंडे, इंडियन राइनोसोर्स को यहाँ पर वो कंजर्व किया जाता है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क में भी इंडियन राइनोसोर्स हैं, गेंडे, भारतीय गेंडे। मानस नेशनल पार्क में भी भारतीय गेंडे हैं। ठीक, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है, पक्षियों के लिए फेमस है। गुमटी याद कर लेना, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी 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 गुमटी, गूगल पे एक बार देख लेना गुमटी करके, तुमको अच्छे से दिख जाएगा। फिर है रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर, त्रिपुरा में, तो ये भी याद रखो। ठीक,
चलते अगले पे। देखो ये नेशनल पार्क मैंने एक उठाया है इंपॉर्टेंट। मैं हर पर्यावरण के हर वीडियो में 2-3 नेशनल पार्क तो उठाऊंगा, हर लेक्चर में जो भी लेक्चर होगा वहाँ पर 1-2 नेशनल पार्क बता दिया करूँगा। तो आज मैंने उठाया केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में स्थित है। देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो पानी में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये होम टू सेवरल स्पीसीज ऑफ डियर, ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये हिरण की कई प्रजातियों के लिए घर है। ठीक, तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक हिरण बताया संगई। ये संगई हिरण क्या है? देखो संगई, मणिपुर के लोगों का ऐसा मानना है, वो ऐसा कहते हैं कि संगई में सा का मतलब होता है एनिमल, ठीक, और नगई का मतलब होता है इन अवेटिंग। तो तुमने अगर हिरन को देखा होगा, खासकर मेल जो डियर होता है उसका तुमने नेचर देखना, एकदम भाग रहा होगा, भाग रहा होगा, भाग रहा, एकदम से रुक जाएगा और रुकेगा और पीछे मुड़ के देखेगा। ये नेचर होता है हिरन का, जनरली मेल हिरन का ये नेचर होता है। भाग बहुत तेज भागेगा, एकदम से रुक के खड़ा हो जाएगा और एकदम से पीछे मुड़ने के देखने लगेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का इंतजार कर रहा है पीछे से कि कोई आ रहा होगा। तो एक्चुअली में संगई का मीनिंग ही यही है, ठीक है। इसके बिहेवियर को देखते हुए इसका नाम पड़ गया संगई, ठीक, संगई। तो मणिपुर के लोग ये ऐसा कहते हैं कि अगर आपने संगई की आप संगई का प्रोटेक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रकृति का प्रोटेक्शन कर रहे हो, ठीक। इसको कहते हैं, ये है ब्रो एंटलर्ड डियर। ब्रो एंटलर्ड डियर क्यों? तो एक्चुअली में इसका एक साइंटिफिक नाम है, ये जनरली कहलाते हैं, इनको हम लोग जनरली कहते हैं एल्स, मतलब जनरली इनको एलडीज कहते हैं, एलडीज, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम है वो है रूसबरस एलडी। इंडियन संगाई का साइंटिफिक नेम है रूसबरस एलडी, याद रखना, रूसबरस एलडी, ठीक। तो एक्चुअली में संगाई की 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। कौन सी? रूसबरस एलडी, रूसबरस एलडी थामिन और रूसबरस एलडी सियामंसिस, मोस्ट प्रॉब्ली सियामंसिस। तो ये 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो भारत में पाई जाती है वो पाई जाती है रूसबरस एलडी, जिसे हम लोग कहते हैं संगई, ठीक। ये भारत में पाई जाती है मणिपुर में, केबुल लामजाओ में। और ये जनरली इनका जो हैबिटाट है वो क्या है? इनका हैबिटाट है फुमडीज। फुमडीज क्या चीज़ है? फुमडीज एक ऐसा, मतलब फुमडी कहते हैं डिकम्पोज्ड फ्लोटिंग प्लांट मटेरियल। डिकम्पोज्ड मतलब जो पानी में तैर रहा है उसे कहते हैं फुमडी। तो ये संगाई का हैबिटाट है, रहने की जगह है। तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो फिमडीज़ हैं ये पानी क्योंकि ख़राब हो रहा है, अब तो चलो कोरोना वायरस है तो सब कुछ लॉकडाउन हो रखा है तो पानी साफ़ हो गए हैं, कई नदियों का पानी साफ़ हो चुका है, कई झीलों का पानी साफ़ हो चुका है, तो अभी तो अच्छी कंडीशन है। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि पानी का स्तर क्योंकि डिग्रेड हो रहा है इसलिए जो फिमडीज़ हैं ख़त्म हो रही हैं। और क्योंकि ये फिमडीज़ खत्म हो रही हैं तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं संगई। तो याद कर लेना, संगई इज़ अ नेशनल स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड। विश्व का अकेला फ्लोट तैरने वाला नेशनल पार्क है। इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल पार्क तैर रहा है, ठीक है। ये मत सोच लेना कि पूरा का पूरा नेशनल पार्क तैर रहा है, तुम सोच रहे हो कि हाँ वहाँ जाएंगे तैरते हुए नेशनल पार्क खड़े होंगे कितना मजा आएगा। नेशनल पार्क नहीं, थोड़ा तैर रहा है। एक्चुअली में नेशनल पार्क के अंदर जो फिमडीज़ हैं, फिमडीज़ मतलब मैंने बताया ना डिकम्पोज्ड फ्लोटिंग प्लांट मटेरियल्स हैं, ये तैरते हैं, तो इसलिए कहा जाता है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक। आगे चलेंगे, अगली स्लाइड पे देखो लिखा हुआ है। अच्छा है, लोकटक झील के बारे में देख लेते हैं। तो लोकटक झील इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो उत्तर पूर्व भारत है उस वहाँ की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसे कहा जाता है लोकटक झील। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मणिपुर में स्थित है। ये फेमस किसके लिए? फेमस है फुमडीज़ के लिए। मैं तुमको बता रहा हूँ, फुंदी जो होती हैं फ्लोटिंग ओवर इन, फेमस फॉर फुमडीज़ फ्लोटिंग ओवर इट वॉज फ्लोटिंग ओवर इट विच आर फॉर्म्ड नेचुरली। अच्छा, जो फिमडीज़ हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से बनती हैं, ठीक है, ये तैरती रहती हैं पानी के ऊपर, ठीक, नेशनल पार्क के अंदर। संगई इज़ दी स्टेट एनिमल, ये मैं तुमको बता चुका हूँ। एनुअल संगई फेस्टिवल होता है, रिसेंटली भी 2019 में हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बताओ। लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है? लिखा ए ऑप्शन प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित क्षेत्र के बारे में, सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, और चौथा लिखा है प्रोविजन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफीज, ठीक। तो अगर तुमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को PDF फाइल में तुम कभी सेव करोगे और देखोगे तो उसका सिर्फ तुमको इंडेक्स देखना है। सबसे ऊपर जो नहीं लिखा रहता है चैप्टर 1 चैप्टर 2, वो चैप्टर देखो तुम बस। जब तुम उन चैप्टर को खोलोगे तो तुमको दिखाई दे जाएगा कि ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया चैप्टर है, सेंट्रल जू अथॉरिटी चैप्टर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक चैप्टर है, और प्रोविजन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफीज ये भी चैप्टर है। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इन सब की बातें करता है। तो ऑप्शन डी सही है। IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
ध्यान रखना आ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात, मैंने जो बोला था कि मैं बातें करना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कल से दोनों ही भाषा में अपने मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, दोनों ही भाषा में पढ़ाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा सरलतम शब्दों में। मैंने आज हेलीकॉप्टर मनी पढ़ाया है, सरलतम शब्दों में पढ़ाया, उसको पढ़िए। सबसे अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आराम से आइए, देखिए और खुश रहिए। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज़ को दीजिए, आपको ही फ़ायदा होने वाला है और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।